अब हम देखते हैं इनवर्स रिलेशन, इसको बोलते हैं प्रतिलोम संबंध। संबंध R बराबर ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। यदि R संबंध इस प्रकार से है, ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, समुच्चय ए को स्मॉल ए बिलोंग्स करता है, समुच्चय बी को स्मॉल बी बिलोंग्स करता है, तब R का प्रतिलोम R इनवर्स क्या होगा? तो ए बी क्या हो जाएगा? बी ए हो जाएगा। और पहले बी को लिखेंगे, बी बिलोंग्स टू बी एंड ए बिलोंग्स टू ए, जहां पर ए बी बिलोंग्स टू आर, मतलब आर का ये प्रतिलोम है। जो पहला अवयव है ऑर्डर्ड पेयर में, जो पहला अवयव है, पहला एलिमेंट्स है, वो दूसरे एलिमेंट्स की जगह पे आ जाएगा, और जो दूसरा एलिमेंट्स है वो पहले एलिमेंट्स की जगह पे आ जाएगा। तो देखिए एक उदाहरण, R 1A है, 2B है, 3C, ये 3 ऑर्डर्ड पेयर दिया गया है। तो R इनवर्स क्या होगा? यहाँ पर 1A का क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा, 2B का क्या होगा? B2 हो जाएगा, 3C का क्या होगा? C3 हो जाएगा। ऐसा वो इंटरचेंज हो जाएगा। अब देखें टाइप्स ऑफ रिलेशन, संबंधों के प्रकार। कितने प्रकार के संबंध होते हैं इसको देखते हैं। पहला है रिक्त संबंध। रिक्त संबंध जिसमें कोई भी संबंध ना दिखे, वो रिक्त संबंध है। जैसे समुच्चय ए है, किसी स्कूल के बालिकाओं का समूह है। समुच्चय ए क्या है? किसी स्कूल के बालिकाओं का समूह है, पर आर संबंध इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर ए बी सच दैट ए बी का भाई है। तो यहाँ तो केवल लड़कियां हैं ना, बालिकाएं हैं, कोई बालक तो है नहीं, ये बालिकाओं का समूह है। अब इसमें रिलेशन, इसमें संबंध इस प्रकार से बता रहा है कि ए बी का भाई है। तो ऐसा कुछ है क्या यहाँ पर? ए बी का भाई नहीं है। यहाँ ए बी की बहन हो सकती है, बी ए की बहन हो सकती है, लेकिन ए बी का भाई नहीं हो सकता। इसलिए यहाँ पर हमें क्या मिलेगा? आर बराबर एम्प्टी सेट, दैट इज 5। तो इसी को बोलेंगे रिक्त संबंध। जब आर बराबर 5 हो उसको हम बोलते हैं एम्प्टी रिलेशन या रिक्त संबंध। अगला देखें सार्वत्रिक संबंध, जिसको बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। हमें मालूम है आर जो है ए क्रॉस ए का सबसेट होता है या फिर उसके बराबर होता है। तो जब आर ए क्रॉस ए के बराबर होगा तब हम उसको बोलेंगे सार्वत्रिक संबंध। उदाहरण के लिए ए 1 2 3 पर संबंध आर इस प्रकार से परिभाषित है कि आर बराबर ए बी, ए प्लस बी छोटा है या फिर बराबर है 6 के, लेस देन और इक्वल टू 6, जहां ए बी, ए एलिमेंट्स और बी एलिमेंट्स दोनों ही समुच्चय ए को बिलोंग्स करते हैं। तो देखिए ए क्रॉस ए क्या होगा? पहले भी कर चुके हैं। क्या होगा? 1 1 1 2 1 3, फिर 2 1 2 2 2 3, फिर 3 1 3 2 3 3, मतलब 3 इंटू 3 9 ऑर्डर्ड पेयर होंगे यहाँ पर। अब आर जो है ये तो क्या रहेगा? इसका संबंध क्या बताया है? ए प्लस बी लेस देन और इक्वल टू 6, छोटा है या फिर बराबर है 6 के। तो देखिए 1 और 1 कितना होगा? 2, जो कि 6 से छोटा है। ऐसे ही 1 और 2 कितना होगा? 3, ये भी इस संबंध को संतुष्ट करता है। 1 3 भी करता है, 2 1 2 2 2 3 3 1, ये सभी क्या है? 6 से छोटे हैं। और लेकिन ये जो 3 3 है वो क्या है? 6 के बराबर है। तो ये भी संबंध को संतुष्ट करता है, इसलिए संबंध में आएगा। तो अब यहाँ पर देखिए, यहाँ 9 ऑर्डर्ड पेयर है, क्रमित युग्म में है, और ए क्रॉस में भी 9 क्रमित युग्म में है। इसलिए ये दोनों आपस में जो समुच्चय हैं वो क्या होंगे? बराबर होंगे। अतः यूनिवर्सल रिलेशन आर है यहाँ पर, या आर सार्वत्रिक संबंध है। ठीक है। अब हम देखेंगे थर्ड रिलेशन, दैट इज बाइनरी रिलेशन। ऐसा संबंध जो ए क्रॉस ए के क्रमित युग्मों के रूप में लिखा जाए उसे द्विआधारी संबंध कहते हैं। तो ए क्रॉस ए के क्रमित युग्मों के रूप में कोई संबंध लिखा जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? द्विआधारी संबंध कहेंगे। जैसे यहाँ पर आर बराबर ए बी, ए और बी दो हैं, क्रमित युग्म में यहाँ पर कितने अवयव हैं? 2 हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? द्विआधारी संबंध या बाइनरी रिलेशंस।
जहाँ ए और बी दोनों ए को बिलोंग्स करते हैं, और जहाँ संबंध क्या दिया गया है, ए प्लस बी बराबर 5। अब देखते हैं बाइनरी रिलेशन जो है या द्विआधारी संबंध जो है, यह 3 प्रकार के होते हैं। पहला है रिफ्लेक्सिव रिलेशन, या हिंदी बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, जो खुद से तुलना करे, वह स्वतुल्य संबंध। इसके लिए ये कंडीशन दिया है, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए, सभी ए जो कि कैपिटल ए जो समुच्चय है उसको बिलोंग्स करते हैं, वहां पर क्रमित युग्म ए बिलोंग्स टू आर होगा। मतलब फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर। तो इसकी परिभाषा हम समझ सकते हैं, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव संबंध आर द्वारा स्वयं से संबंधित होता है। यहाँ ए जो है स्वयं से संबंधित हो रहा है ए से, इसलिए क्या हुआ, स्वतुल्य संबंध हुआ। उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई सरल रेखाओं का समुच्चय है, तब उसमें संबंध समांतर जो है वह स्वयं से संबंधित होगा, इसलिए ये संबंध समांतर है, वह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। ऐसे ही दूसरा आप देखते हैं सिमेट्रिक रिलेशन, जिसको बोलते हैं सममित संबंध। यहाँ पर फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू सेट ए बी बिलोंग्स टू आर implies that BA belongs to R. This is B. BA belongs to R. मतलब AB यदि संबंध AB यदि संबंध R को बिलोंग्स करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि BA भी संबंध R को बिलोंग्स होना चाहिए, तभी हम इसको क्या बोल सकते हैं, सममित संबंध। उदाहरण के लिए यदि प्रत्येक युग्म ए बी बिलोंग्स टू ए है, तब संबंध बराबर सममित है। तो बराबर जो है सममित होता है, कैसे, संबंध बराबर, जैसे ए संबंधित है बी से, इसका मतलब क्या होगा, इंप्लाइज दैट बी ए से संबंधित होना चाहिए। तो ए बराबर बी है, इसका मतलब क्या होगा, बी बराबर ए होना चाहिए। तो ये क्या कहलाएगा, सममित संबंध कहलाएगा या सिमेट्रिक रिलेशन। तो हमें जहां भी सिद्ध करना हो तो ये जो मेन कंडीशन है, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए बी बिलोंग्स टू आर इंप्लाइज दैट बी ए बिलोंग्स टू आर, ये सिद्ध करना पड़ेगा। और यहाँ पर फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू आर, इससे क्या होगा, ये स्वतुल्य संबंध सिद्ध हो जाएगा। सिमेट्रिक में एक एंटी सिमेट्रिक रिलेशन भी होता है, इसको बोलते हैं प्रतिसम्मित संबंध। यहाँ भी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, यदि ए बी बिलोंग्स टू आर है तथा बी ए बिलोंग्स टू आर है, तब हम कह सकते हैं ए बराबर बी होगा। यदि ए बराबर बी होगा तभी हम कह सकते हैं कि ये एक प्रतिसम्मित संबंध है। जैसे उदाहरण में लेस देन और इक्वल टू, ये एक प्रतिसम्मित संबंध है। किस प्रकार से देखेंगे, जैसे ए बी से छोटा या बराबर है और बी ए से छोटा या बराबर है, इसका मतलब ही होता है कि परिणाम क्या देगा, ए बराबर बी। इसलिए बराबर को हम क्या बोलते हैं, ए बराबर बी। इसलिए हम ये जो चिन्ह है लेस देन और इक्वल टू या लेस देन और इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू जो भी है, ये क्या 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 कहलाएगा, प्रतिसम्मित कहलाएगा। अच्छा, अब अगला एक है ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध। फॉर ऑल ए बी सी, यहां 3 अवयव, 3 एलिमेंट्स रहेंगे, ए बी सी बिलोंग्स टू ए, किन्हीं ए बी सी बिलोंग्स टू ए, क्या बोलेंगे हम, ए बी यदि आर को बिलोंग्स करते हैं तथा बी सी भी आर को बिलोंग्स करते हैं, तब क्या इंप्लाइज होता है, रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, ए सी भी आर को बिलोंग्स करना चाहिए। इसलिए ये क्या कहलाएगा, संक्रामक संबंध। इसका एक उदाहरण देकर समझते हैं। माना समुच्चय ए बराबर 1 2 3 में आर संबंध इस प्रकार से परिभाषित है कि आर बराबर 1 1 2 2 3 3 1 2 1 3 2 3 है, तब हम ये देखेंगे कि संक्रामक संबंध है कि नहीं है। तो फॉर ऑल
ये जो 3 अवयव 1 2 3 है बिलोंग्स टू ए। इसमें देखिए 1 2 जो है बिलोंग्स करता है संबंध को, 2 3 भी बिलोंग्स करता है संबंध को। तो 1 2 बिलोंग्स टू आर, 2 3 बिलोंग्स टू आर। इंप्लाइज दैट क्या होना चाहिए, 1 3 भी होना चाहिए। तो यहाँ देखिए 1 3 भी है, तो 1 3 बिलोंग्स टू आर। तो इसलिए, और यहाँ पर 1 1 2 2 3 3 ये जितने भी ए बराबर बी हैं ये सम्मित भी होते हैं, स्वतुल्य भी होते हैं और संक्रामक भी होते हैं। इसलिए इनको नहीं देखना है क्योंकि ये अपने आप में ही संक्रामक है। जो ए बराबर बी नहीं है उनको चेक करना है। 1 2 अगर आर को बिलोंग्स करते हैं, 2 3 आर को बिलोंग्स करते हैं, तो 1 3 भी क्या होना चाहिए, आर को बिलोंग्स करना चाहिए, जो कि 1 3 है यहाँ पर। इसलिए जो आर संबंध यहाँ पर है वो संक्रामक संबंध होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखें। अब देखते हैं चौथा है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। तो ये तुल्यता संबंध कब होता है, इसका एक परिभाषा बोल सकते हैं, समुच्चय ए में कोई संबंध तुल्यता संबंध कहलाता है। कब कहलाएगा, यदि संबंध आर क्या क्या होने चाहिए, स्वतुल्य, दूसरा क्या था, सम्मित, और तीसरा संक्रामक। ठीक है, समुच्चय ए में कोई संबंध तुल्यता संबंध तब कहलाता है यदि संबंध आर स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक हो। ये 3 होंगे, स्वतुल्य मतलब रिफ्लेक्सिव, सम्मित मतलब सिमेट्रिक, संक्रामक मतलब ट्रांजिटिव। ये तीनों होंगे तब हम बोल सकते हैं कि आर जो है वो तुल्यता संबंध को परिभाषित करता है। अच्छा, नेक्स्ट देखें, इक्विवेलेंस क्लास। नेक्स्ट है इक्विवेलेंस क्लास, इसको हिंदी में बोलते हैं तुल्यता वर्ग। इसका भी परिभाषा लिख लेते हैं, माना समुच्चय ए पर आर एक तुल्यता संबंध
है तथा A belongs to A belongs to A तथा R के सापेक्ष तथा R के सापेक्ष A के तुल्यता वर्ग को किससे प्रदर्शित करते हैं? इससे, इस सिंबल से सूचित किया जाता है। इसको हम एक उदाहरण के साथ समझेंगे। पहले इसको लिख लें कि A तुल्यता वर्ग जो है ये किस प्रकार से इसके समुच्चय बनेंगे। B belongs to A such that BA belongs to R। ये इस प्रकार से तुल्यता वर्ग का समुच्चय बनेगा। तो एक उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण माना A बराबर 0 1 2 3 4 है। 0 1 2 3 4 तथा R बराबर AB such that संख्या दो A माइनस बी को विभाजित करता है। A माइनस बी को विभाजित करता है। ये संबंध हो गया। तब तुल्यता वर्ग 0 ज्ञात कीजिए। तब तुल्यता वर्ग 0 ज्ञात कीजिए। ठीक है। अब इसका हल किस प्रकार से लिखेंगे? देखिए हल क्या होगा। 0 बराबर A such that, यहाँ पर देखिए A में क्या है 0 और 0 का ही हमको तुल्यता वर्ग के रूप में ज्ञात करना है। तो A such that A belongs to A तथा अब देखिए यहाँ पर A माइनस बी संख्या 2 से विभाजित है। तो हम क्या लिखेंगे? A माइनस तुल्यता वर्ग क्या है 0 है, तो A माइनस 0 हम लिखेंगे यहाँ पर। A माइनस 0 संख्या 2 से विभाजित है। अब इसमें चूंकि हमको 0 का तुल्यता वर्ग निकालना है, इक्विवेलेंस क्लास निकालना है, तो हम b को क्या मान लिए? 0 मान लिए। A such that A belongs to A तथा A माइनस 0 संख्या 2 से विभाजित है। तो इसको और हम सुधार के कैसे लिख सकते हैं? A such that A belongs to A, इसको सुधारना है, तथा A माइनस 0 संख्या 2 से विभाजित है। तो हम लिखेंगे तथा
क्या लिख सकते हैं, a माइनस 0 बराबर 2 से विभाजित है, इसलिए क्या होगा 2k होगा। भाई a माइनस 0 को जब हम 2 से भाग देंगे, ठीक है, और ये बोल रहा है 2 से विभाजित है, तो इसमें मान लीजिए कोई k कांस्टेंट आया है, तो कैसे लिखेंगे हम, जैसे मान लीजिए a माइनस 0 2 से विभाजित है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, k से आई, k आई, क्योंकि विभाजित इसलिए k एक कांस्टेंट टर्म है वो आया, तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस 0 बराबर 2k और a बराबर 2k लिख सकते हैं, जहाँ k क्या हो सकता है, एक पूर्ण संख्या है, a माइनस 0 बराबर 2k या a बराबर 2k लिख सकते हैं, जहां k बिलोंग्स टू एक पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या कहाँ शुरू होती है, 0 से चालू होती है। ठीक है, तो अब क्या आएगा इसमें, इसका रोस्टर फॉर्म लिखिए। k की वैल्यू अगर 0 है, k की वैल्यू अगर 0 है, अगर पहले इसको लिखना चाहें तो k की वैल्यू 0 है तो क्या होगा, a का मान कितना आया, 0 आया। k की वैल्यू 1 है तो a की वैल्यू कितनी आई, 2 आई। और हमें ये रिलेशन को ध्यान देते रहना है। अब k की वैल्यू क्या है, यहां अगर हम 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4, k की वैल्यू 0 रखे तो a की वैल्यू 0 आई, k की वैल्यू 1 रखे तो a की वैल्यू 2 आई, k की वैल्यू अगर हम 2 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 4। अब k की वैल्यू 3 रखेंगे तो a की वैल्यू कितनी आएगी, 6। क्या 6 यहां पर a में है, यहां जो अवयव a है क्या यहां पर 6 है, नहीं है, इसलिए हम यहां पर k की वैल्यू 3 नहीं रखेंगे। तो ये आपका उत्तर हुआ। ये किसका मान है, ये मान है a बराबर 0 2 4 का मान है। तो इसलिए जो तुल्यता वर्ग 0 है उसका मान कितना आया, 0 2 4। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगली क्लास में प्रैक्टिस करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम इक्विवेलेंस क्लास के कुछ उदाहरण देखेंगे। इक्विवेलेंस रिलेशन, जो तुल्यता संबंध, कोई संबंध स्थापित होता है कि नहीं होता, उसके बारे में चेक करेंगे। तो अगले क्लास में प्रैक्टिस करेंगे विभिन्न प्रश्नों को हल करके। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।